ये जो सवाल मैं अभी पूछने जा रहा हूँ प्रश्न, ये छोटे बच्चों के लिए प्रश्न है, ठीक है। छोटे बच्चे मतलब भारद्वाजा वर्ग का, गौतमा भारद्वाजा शिशु वाटिका। हाथ रेस करके बोलना है, ठीक है। राम की माता का क्या नाम था? हाथ रेस करके जब मैं बोलूंगा तभी बताना है। राम अमन हेसरू। ओके, कौशल्या। भक्ति क्या नाम है? कौशल्या। कौशल्या। ये आंसर ठीक है, सबके लिए चप्पाड़े, पर अधूरा आंसर है। भारतीय संस्कृति के अनुसार राम की तीनों माएं थी, कौशल्या भी, कैकेयी भी और सुमित्रा भी। इनफैक्ट जब वो छोटे थे राम, तो ज्यादा कैकेयी के साथ रहते थे, कैकेयी राम को खाना खिलाती थी हाथ से, उसको लोरी सुनाती थी, उनको खिलाती थी, खेलती थी। कौशल्या जब राम जा रहे होते हैं वनवास, जब दशरथ और कैकेयी राम से वनवास के लिए, कैकेयी पूछती है, तो कौशल्या रोती हुई राम को बोलती है कि जब तुम छोटे थे तब तुम कैकेयी के पास रहते थे, अब तुम बड़े हुए हो तो जंगल में जा रहे हो, मेरे साथ तो कभी रहे ही नहीं। तो हमारी जो संस्कृति है उसमें चिक्कप्पा, चिक्कम्मा, दोडप्पा, दोडम्मा, वो भी एक ही फैमिली है ना। तो हालांकि कौशल्या माता ने जन्म दिया राम को, पर राम तीनों माताओं के पुत्र थे। दूसरा क्वेश्चन, ये भी छोटे बच्चों का। रामायण किसने लिखी? रामायण यार बर्दितु। रामायण यार बर्दितु छोटे बच्चों के लिए है। पीछे इसलिए विश्वामित्र और वशिष्ठा के बच्चे हाथ खड़ा कर उनको डर लग रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चंस का वो बढ़ने वाला है, तो अभी आंसर दे दो जल्दी से। ओके, अमृतेश किसने रामायण लिखी है? गणेश जी। ओके, कृष्ण वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, बिल्कुल सही। जो पहली रामायण है वो वाल्मीकि जी ने लिखी, पर उसके बाद इतने सारे लोगों ने रामायण लिखी, जैसे तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस लिखी, फिर तमिलनाडु में खम्ब रामायण। ऐसे मेरे पास एक बहुत सुंदर प्रश्न है, और ये अभी वशिष्ठ और विश्वामित्र के रचना करी, भरतना करेक्ट कर रहे हैं, रचना करी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वर्क और इज द वर्जन्स ऑफ रामायण दैट हैव इमर्ज आउटसाइड इंडिया? इंडिया के बाहर भी। हाँ, तो इसमें एक मिनट, ये जो नाम है कंबोडिया रीमकर, देयर इज अ रामायण नेम कॉल्ड रीमकर, कंबोडिया। ऑप्शन 2, थाईलैंड में रामाकिन। थर्ड, बर्मा में यमाजात्व। ये तीन में से कौन सी रामायण है जो इंडिया से बाहर में लिखी गई? रामाकिन। हाँ, आंसर बिल्कुल ठीक नहीं है। तीनों के तीनों रामायण भारत के बाहर लिखी गई। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि रामायण इतनी सारी जगह में लिखी गई, आपको मालूम नहीं है, पर मैं यहाँ से गोकर्णा के पास में हालक्की ट्राइब्स हैं। हालक्की ट्राइब्स जो हैं वो साउथ अफ्रीका से जो लोग भारत में लाए गए, सिद्धि और हालक्की ट्राइब्स दो हैं। मैं दोनों ट्राइब्स के साथ 3 दिन रहा हूँ। तो वहां पर जो हालक्की और सिद्धि ट्राइब्स हैं, सिद्धि ट्राइब्स अफ्रीका से जो लोगों को
ब्रिटिशर्स लाए, वैसे ही इंडिया के लोगों को भी ब्रिटिशर्स लेके गए। साउथ अफ्रीका में इतने सारे भारतीय लोग हैं आज जो रहते हैं, आपने तो वैसे ही साउथ अफ्रीकन लोगों को इंडिया में लेके आए स्लेव्स की तरह काम करने के लिए। तो यहाँ पर जो सिद्धि ट्राइब्स है वो बिल्कुल साउथ अफ्रीकन लोग की तरह ही दिखते हैं, कर्ली हेयर्स, डार्क कॉम्प्लेक्शन, टॉल, एंड जब वो बोलते हैं कन्नड़ा बोलते हैं। तो उन लोगों की अपनी मौखिक रामायण है, उन्होंने सुनाई, रामायण महाभारत गा के सुना रहे थे अपनी ट्राइबल जो उनकी रामायण और महाभारत है। तो ऐसे हर ट्राइब की, हर राज्य की अपनी अपनी रामायण की प्रथा चली आ रही है हजारों सालों से। 100 से भी ज्यादा रामायण के वर्जन हैं आज की डेट में, पर विद्या क्षेत्र में हम लोग वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक और क्वेश्चन छोटे बच्चों के लिए, अत्री वर्ग तक, ये अत्री वर्ग के लिए, क्योंकि गौतमा तक के लिए तो हो गया क्वेश्चन, गौतमा भारद्वाज के लिए, अत्री, व्यासा और अगस्त्य के लिए। लक्ष्मण इज कंसिडर्ड इनकारनेशन ऑफ whom? वेदा, शेषा, ओके, आदिशेषा, आदिशेषा, शेषनाग, आदिशेषा, शेषनाग। तो शेषा, आदिशेषा और शेषनाग, इनमें से किसका? तीनों एक ही नाम, एक ही के नाम। तो करेक्ट आंसर। तो चप्पाड़े। फिर से इन्हीं 3 क्लासेस के लिए ये प्रश्न है, राम और सीता और लक्ष्मण when they were sent to the forest, which forest did they go to? Which forest did they go to? What's the name of that forest? Dandakavan, 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 okay. Dandakavan, Dandakaranya, दंडकारण्य, दंडकावन भी ठीक है, दंडकारण्य भी ठीक है। दंडकारण्य जाने से पहले राम, लक्ष्मण और सीता कहाँ रुके थे? विद्या क्षेत्र में रुके थे? नहीं, विद्या क्षेत्र में तो नहीं रुके थे। बहुत सुंदर जगह है, उसका रामायण में इतना सुंदर से वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। ओके, बोलिए साथी। चित्रकूट, चित्रकूट बिल्कुल ठीक, चित्रकूट में वो लोग रुके थे। पर फिर मेरे को अब ये प्रश्न है, और ये प्रश्न थोड़े बड़े बच्चों को उत्तर होगा, इसका मिलेगा। वो चित्रकूट में जब रुके थे तो वहां से चले क्यों गए थे? They could have continued to stay in Chitrakoot, no? Why did they go away from there? ठीक है, कृष्णा बता सकता है, और कौन बता सकता है विश्वामित्र में से? उनसे छोटी क्लास में से कोई बता सकता है ये आंसर? क्यों? Why did they go away from Chitrakoot? They could have stayed in Chitrakoot also. Okay, 1 second. I will come to Krishna, but first I will check with Hitanshi. If she tells the answer, अभी तो रामायण उनका शुरू नहीं हो गया क्या? रामायण शुरू आपका बालकांड पे चल रहे हैं, चित्रकूट का हो गया है, पास टाइम नहीं हुआ ना। फिर भी अगर उसने बताया तो बहुत जोर के ताली बजाना। हाँ जी, माइक। Okay, because all the people from Ayodhya were following them and they were not letting them, Ram and Sita, go. Okay, anybody else? Krishna? Same. Shankara? एक बार भरत आ गया तो लोगों को पता था कि राम किधर है, तो सब लोग आ सकते थे, उसको वहाँ पर ही नहीं रहना था, उसको वनवास खा गया था।
वहाँ वनवास में जाना था, इसीलिए वो उस जगह को छोड़ के गया। Yes. So this is partial answer but correct. तो थोड़ा सा काट देंगे. But it is a partial answer. It's a partial answer. Anybody who will like to add to it and make it full? नहीं. वहाँ वन के यूज हो गए थे ताकि और हानि ना पहुँचे वन को, वो आगे जाए। Absolutely right. पहला पार्ट था कि राम वनवास के लिए गए थे, जो हितांशी ने और शंकरा ने आंसर दिया कि बाकी लोग आके वहां उनको मिल सकते थे, इजीली पहुंच सकते थे, उनको पता चल गया था, तो राम जी वो अवॉइड करना चाहते थे। दूसरा, उससे बड़ा रीजन ये था कि राम जी नहीं चाहते थे कि फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो, क्योंकि पेड़ और वहां की जो नदियां हैं, जब वो सब प्रिजर्व करना चाहते थे। जहां जहां सिटी जाती है वहां वहां डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि सिटी कुछ प्रोड्यूस नहीं करती। हमारे अपार्टमेंट्स में हम लोग खाना प्रोड्यूस करते हैं क्या? डू वी प्रोड्यूस सम फूड इन अपार्टमेंट्स? नो। डू वी प्रोड्यूस फूड इन आर नगर? नो। So city only consumes, and villages and forests are the places which produce. इसीलिए राम जी didn't want city people, जो कि अयोध्या was a very big city at that time. Even today it's a very big and beautiful city. So Ayodhya was a very big city, and that city people would come to the forest and start destroying the forest resources. Ramji didn't want that to happen. And that is why in Valmiki Ramayana it is mentioned that Ram, Sita and Lakshmana, they go down in front of many rishis who were meditating on Chitrakoot mountain. Even today there are many people who meditate on Chitrakoot mountain. And then they leave from there further into the more dense forest, which is Dandak Aranya. Next question. ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ, ಭರತ ಮಿಲಾಪ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭರತ ಅವನ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವರು ಶರಭಂಗಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಋಷಿಗಳು, ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರಾಕ್ಷಸರ ಹಾವಳಿ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ಅವರು ದಂಡಕಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರಾಕ್ಷಸ ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ? ವಿರಾಧ. ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂದ್ರೆ ವಿರಾಧ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಕ್ಷಸರ ವಧೆ. So the name of river on Chitrakoot is Mandakini. There is a very beautiful story. If you want to study what is the name and how that river came, you should study Ramayana. It is also called as Devaganga. It was, the river came because of tapasya of one woman, Mother Anusuya. Because for 10 years there was drought in Chitrakoot area. There was no water to drink. So Mother Anusuya, she starts meditating and doing tapasya. And then she is blessed by Mother Ganga that I will flow. And one tributary of Mother Ganga, Mandakini, flows via Chitrakoot. So such beautiful stories are there in Ramayana. Mandakini Ganga. Okay, now some more questions, but little later, after a short break. After we have heard some bhajans.